नमस्कार दोस्तों, यूपी एनएचएम 17,000 प्लस संविदा वैकेंसी रिज़ल्ट को लेकर बात करेंगे। फार्मासिस्ट का तो रिज़ल्ट जारी हो गया। बचे हुए पोस्ट यानी कि एएनएम, स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन रिज़ल्ट कट ऑफ कम डीवी किस महीने। फार्मासिस्ट की नई वैकेंसी जारी, इसके संबंध में क्या है पूरी सूचना, उससे भी आप सभी को अवगत कराएंगे। तो नई वैकेंसी को लेकर भी बात करेंगे, साथ ही साथ आपकी रिज़ल्ट को लेकर कट ऑफ पर भी चर्चा की जाएगी और डीवी के संबंध में भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आगे आने वाली जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आपकी इस भर्ती संबंधित, उसके बारे में ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना समय समय पर इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहेगी। तो यूपी एनएचएम 17,000 प्लस पोस्ट पे जैसा कि फार्मासिस्ट का रिज़ल्ट जारी हो चुका है और जितनी पोस्ट उतने अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट जारी किया गया है। यहाँ पर ये नहीं कि जैसे कि पहले ये उम्मीद थी कि 2 गुना 3 गुना या फिर 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। उसके बाद डीवी कराई जाएगी, डीवी के बाद फिर से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो फिर से फाइनल मेरिट लिस्ट तो बनेगी, ये तो है, लेकिन आपके डीवी के लिए उतने ही अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जितनी की पोस्ट है। यानी कि फाइनल रूप से अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी नहीं होती है तो फाइनल रूप से आप सेलेक्ट हैं अपने इस फार्मासिस्ट के पद के लिए। तो आप लोग डीवी के लिए तैयार हो जाएं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें जिनका फार्मासिस्ट के लिए चयन हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे जो बचे हुए पोस्ट हैं उस पर। रिज़ल्ट को लेकर ये सूचना है कि इसी सप्ताह इन पदों में से एएनएम का ज़्यादा चांस है कि एएनएम का इस सप्ताह में आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन का हो सकता है कि आपका नेक्स्ट वीक आए, लेकिन एएनएम का जो भी अभी तक की जानकारी मिली है उसके आधार पर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और इन पोस्ट में भी आपका जितनी वैकेंसी है उतने ही अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट जारी होने की सूचना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 3 गुना 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा फिर डीवी होगी। तो जिसको भी 1 भी % ये उम्मीद लग रही है, देखिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गई है और ना ही आप लोगों की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। ठीक है, बस यही है कि कोई भी आपके डीवी में यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें कोई कमी अगर नहीं होती है तो फाइनल रूप से जिनका भी अभी रिज़ल्ट आ जा रहा है तो वो फाइनल रूप से ही सेलेक्ट माने अपने आप को, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं है तो इसी सप्ताह में रिज़ल्ट जारी होने की उम्मीद है यूपी एनएचएम एएनएम के पद के लिए। और यहाँ पर बात करेंगे फार्मासिस्ट की नई वैकेंसी को लेकर, आप यहाँ पर देख पाएंगे और जो पद है उस पर भी नई वैकेंसी के संबंध में बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे समाज कल्याण में फार्मासिस्टों के 90% पद खाली। आश्रम पद्धति विद्यालयों में छात्रों की सेहत की देखभाल की मंशा पर फिर रहा पानी। सृजित कुल 104 पदों में सिर्फ 14 पर तैनाती। फार्मासिस्ट के पदों पर नए सिरे से मूल्यांकन करते हुए पद भरे जाएंगे। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सेवा नियमावली भी बनाई जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं निदेशक समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग में बात करें तो फार्मासिस्ट के 90% पद खाली हैं। ऐसे में आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्रों को चिकित्सा सुविधा देने की मंशा पर पानी फिर गया। हालात यह है कि यहाँ फार्मासिस्ट पद पर भर्ती होने वाली इसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस बीच इन पदों पर भर्ती भी नहीं हुई। प्रदेश में 104 आश्रम पद्धति के विद्यालय चल रहे हैं। अब इन्हें सर्वोदय कॉलेज का नाम दिया गया है। ऐसे ही गरीब तबके के छात्रों के लिए 8 कोचिंग सेंटर भी चलाए जा रहे हैं। इसमें छात्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए विभाग में फार्मासिस्ट के 104 पद सृजित हैं, लेकिन सिर्फ 14 फार्मासिस्ट कार्यरत हैं। यहाँ तैनात फार्मासिस्टों की पदोन्नति का भी कोई प्रावधान नहीं है। समाज कल्याण विभाग की बात हो रही है इसमें। समाज कल्याण विभाग से जो वैकेंसी है फार्मासिस्ट की उसके संबंध में, तो इससे फार्मासिस्ट पद से ही ये सेवानिवृत्त होने को मजबूर हैं। खाली पदों को भरने और सेवा नियमावली बनाने के लिए फार्मासिस्टों ने कई बार मांग भी की। विभागीय अफसरों से लेकर मंत्री तक को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। समाज कल्याण फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष AR कौशल का कहना है कि विद्यालयों में 24 घंटे की ड्यूटी होती है। ऐसे में नियम के अनुसार कम से कम 336 पद होने चाहिए। अभी जितने पद सृजित हैं वही नहीं भरे जा रहे हैं। तो पद हैं सृजित, अब देखना ये होता है कि ये पद कब तक भरे जाते हैं। तो उम्मीद है कि जल्द ही इन पदों पर भी
जो है आपको देखने को मिले विज्ञापन इन पदों को भरे जाने की व्यवस्था को लेकर, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। और साथ ही साथ एएनएम की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम की भी वैकेंसी आने की उम्मीद है। 2023 की जो पीईटी की परीक्षा हुई है उसके आधार पर एएनएम की भी नई वैकेंसी आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। बस पीईटी का पहले रिजल्ट जारी हो जाए उसके बाद। तो आप लोग आगे की तैयारी जो है अपनी करते रहिए। जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।